Hello and welcome to the 16th lecture of your spoken English classes. This is your tutor of English, Tanya. And the topic for today's lecture is speech. So, by name we can understand what is actually speech. कोई आपको स्पीच दे रहा है, यानी कि किसी ने कोई बात बोली, ठीक है? तो स्पीच क्या होती है? स्पीच इज द वे ऑफ टॉकिंग. हम किसी के बारे में किसी की बात बता रहे हैं. अगर इनफॉर्मल भाषा में बताएं तो किसी की चुगली कर रहे हैं, तो दैट इज स्पीच. स्पीच दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. जब आप किसी को किसी की बात बता रहे हो और डायरेक्टली बता रहे हो कि उसने ये कहा, तो आप क्या बोलोगे? वो उसको डायरेक्ट स्पीच. और जब आप उसको थोड़ा मोल्ड करके बता रहे हो, दैट इज टोटली इनडायरेक्ट स्पीच. स्पीच का एकदम इनफॉर्मल मतलब अगर हम जान सके तो दैट इज सिंपल चुगली, कि हम किसी की बात किसी को बता रहे हैं. Just a joke. Fine. So let us dive into the topic and the definition first. What is speech? Grammatical speech refers to how we report something to another person said. किसी ने कोई बात बोली और हम उसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, आगे किस तरीके से बता रहे हैं. वो जो कहने का तरीका होता है, उसने ये कहा कि मैं ये करूंगा, तो वो जो कहने का तरीका है, किसी और की बात हम किसी को बता रहे हैं, दैट इज नोन एज स्पीच. डिपेंडिंग ऑन हाउ वी डू दिस, हम उसको किस तरह से बता रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप की स्पीच यूज करें, और उस अकॉर्डिंग हम अपनी सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसको चेंज कर देंगे. डिफरेंट टेंस जब चेंज होगा किसी और टाइप की स्पीच में, तो वो टेंस का जो फॉर्म है वो हम चेंज कर देंगे. जैसे हमने एक्टिव पैसिव वॉइसेस में चेंज किया था, वैसे ही हम स्पीच में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस कर देते हैं. ठीक है. स्पीच इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. हमने अभी देखा डायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच. देयर आर ऑल्सो अदर सब कैटेगरीज एंड वी लुक टुवर्ड्स देम इन द लेटर सेक्शन ऑफ द लेक्चर. फाइन. सो नाउ फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब्स. रिपोर्टिंग वर्ब्स बाय नेम वी गेट. वर्ब्स क्या थे? क्रिया. वर्ब्स हम पढ़ चुके हैं. रिपोर्टिंग वर्ब्स मतलब जब हम किसी को कोई चीज रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज बता रहे हैं, तो जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, शी सेड दिस, शी रिपोर्टेड दिस, शी आस्क्ड दिस, तो वो जो शी आस्क्ड, सेड, रिपोर्टेड, ये जो वर्ब्स यूज हो रहे हैं ना किसी को कोई बात बताते हुए, दीज आर नोन एज रिपोर्टेड वर्ब्स. क्या कहते हैं इनको? रिपोर्टेड वर्ब्स. बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यूज व्हाट आर नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब्स, व्हिच आर मोस्ट कॉमनली से एंड टेल. से और टेल बहुत ही कॉमनली यूज्ड हैं, जो कि हम अक्सर यूज करते हैं कि उसने ऐसा कहा या उसने ऐसा बताया. से या टेल. से मतलब कहा, टेल मतलब बताया. फाइन. And when we use tell, we need to use another person's name. उसने ये बताया, ठीक है, तो हमें उसका नाम बताना पड़ेगा, किसने ये बताया. So we need to mention in the sentence किसने कहा. Understood? और a personal pronoun. Obviously आप personal pronoun यूज करोगे, या तो उसका नाम यूज करोगे, नाउन यूज करोगे, या फिर उसकी जगह पर एक pronoun यूज करोगे. And as an indirect object. और different examples क्या हैं आपके reporting verbs के? That is ask, पूछा. इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शन दी, उसने ऐसा कुछ करने को कहा. एक्सप्लेन, एक्सप्लेन किया, इलैबोरेट किया, किसी चीज को डिस्क्राइब किया. मेंशन, किसी चीज को एक्नॉलेज किया. ठीक है. सजेस्ट, किसी चीज को सजेस्ट किया, कोई चीज बताई. ठीक है. क्लेम, उसने ऐसा कुछ क्लेम किया, यानी कि कोई हक मांगा, क्लेम किया, अपनी स्टेटमेंट दी. Other than that, and there are many more. मैंने अभी जो synonyms बताए ना, वो भी even use हो सकते हैं. They claim that, they stated that, they describe, they explain, they reported, they indicate, कुछ भी, मतलब उन्होंने कुछ बताया. बेसिक आपने ये बताना है. तो ये जो verbs यूज हो रहे हैं, क्रियाएं यूज हो रही हैं ये बताने में, तो वो क्या है? रिपोर्टिंग verbs है. अब नेक्स्ट में जब भी हम सिंटेक्स पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच का या इनडायरेक्ट स्पीच का, जब मैं रिपोर्टिंग वर्ब्स इनका यूज करूंगी, तो दैट मीन्स द वर्ब्स विच आर यूज्ड टू रिपोर्ट कि क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में, किसने क्या कहा, तो वो हम किसे डिनोट करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब से डिनोट करते हैं. लेट अस डाइव इन टू द डायरेक्ट स्पीच फर्स्ट. क्या होती है डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच रेफर्स टू द डायरेक्ट कोटेशन ऑफ समथिंग दैट समवन एल्स सेड. किसी ने कुछ कहा और हम एज इट इज उसको उसी की लैंग्वेज में, उसी की जो डायलॉग है एग्जैक्टली वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी कोटेशन में. दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. उसने कहा कि मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा. उसने कहा और मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा. उसने एग्जैक्टली यही बोला होगा, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा. तो जब आप एग्जैक्टली वही डायरेक्ट बात बता रहे हो,
किसी भी पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को, तो वो क्या होगी, डायरेक्ट स्पीच होगी। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच इज द कोटेशन वी टेल टू समबडी एज इट इज, ठीक है। इट इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज कोटेड स्पीच। कोटेशन मार्क्स आपने देखे होंगे। कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं, जो दो अपॉस्ट्रोफी एस होते हैं ना, जिसके बीच में हम किसी का डायलॉग लिखते हैं, दैट आर नोन एज कोटेशन मार्क्स। तो इसीलिए डायरेक्ट स्पीच का एक और नाम होता है, दैट इज quoted speech, QUOTED, quoted speech. Because the quotation happened in the past, we put the reporting verb into the past simple sentence and we don't change the verbs used within the quotation. हम किसी भी sentence को change नहीं करते हैं, as it is dialogue बताते हैं, बस क्या add कर देते हैं, reporting verb add कर देते हैं। यानी कि वो किसी रिपोर्टिंग मैनेजर को बता के गया एक एम्प्लॉय कि बॉस को बता देना कि मैं कल नहीं आऊंगा, अंडरस्टूड। तो जो पर्सन है, रिपोर्टिंग मैनेजर है, वो अगले दिन बॉस को बताता है कि सो कॉल्ड पर्सन कमलेश इन्फॉर्म्ड मी दैट आई विल नॉट कम टुमारो, ठीक है, आई विल नॉट कम टुमारो। जब मैं इस तरीके से किसी बात को बता रही हूँ कि उसने ऐसा कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। और अगर वही बात को मैं अपने तरीके से मोल्ड करके बताऊं कि उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा, एग्जैक्टली हिंदी में अगर हम बात करें तो वह कल नहीं आएगा, ये जो हम बात कह रहे हैं उसको दूसरे पर्सन में चेंज करके कह रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले सिर्फ डायरेक्ट स्पीच के बारे में हम बात करेंगे। We also punctuate sentences in certain way so that we can use direct speech in writing. क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश दोनों में यूज होती है, बट as we are studying spoken English here, so spoken English में डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच दोनों का ही यूज होता है। डायरेक्ट स्पीच में जब हम लिख रहे होते हैं तो बस क्या चेंज आता है, हमें पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करने होते हैं, अंडरस्टूड। अब पंक्चुएशन मार्क्स वो क्या क्या ऐड करने हैं, लेट अस सी अपॉन दैट। When we use it in writing, we indicate quoted speech with quotation marks. Quotation marks क्या होते हैं, देखो डबल कोमास होते हैं ना, इनको बोलते हैं quotation marks। कई बार सिंगुलर quotation marks भी यूज होते हैं, जो कि ये होते हैं, ये कोमास जो होते हैं ऑपोजिट, उनको बोलते हैं सिंगल quotation marks and these are double quotation marks। जो अमेरिकन इंग्लिश होती है वहां पर हम यूज करते हैं डबल quotation marks, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, सिंगल quotation marks यूज करते हैं। We will use double quotation marks. I will suggest कि आप वही यूज करें जब आप कोई रिटर्न में कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। Now, if we are quoting the entire sentence, we set it apart. Apart मतलब अलग कर देते हैं, with 1 or 2 commas. हम दो चीजों को अलग कर देते हैं, किस चीज से, कॉमा से, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। John said, जॉन ने कहा, said क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। जॉन ने कहा, जॉन हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, या तो पर्टिकुलर पर्सन का नाम बता रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के आगे कि ये पर्सन है, या फिर उसका क्या यूज कर देंगे, पर्सनल प्रोनाउन यूज कर देंगे। ही सेड दैट, या फिर जॉन सेड दैट I'll never live in this city again. जॉन ने कहा कि मैं कभी इस शहर में नहीं रहूंगा, तो I will never live in the city again। या फिर Mary told him I want to have another baby, which took him by surprise। तो आप ये देख रहे हो पंक्चुएशन मार्क्स यूज हो रहे हैं, हम दो सेंटेंसेस को किससे सेपरेट कर रहे हैं, कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। सो जॉन सेड कॉमा डबल कोटेशन मार्क I'll, I will का कॉन्ट्रैक्शन है I'll never live in this city again full stop and then quotation mark। आप रिटन इंग्लिश का भी ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल quotation, after that I'll never live in this city again full stop and then again quotation mark। अब हम लॉन्ग सेंटेंस देखते हैं थोड़ा। Mary told him I want to have baby another baby, कॉमा, आगे बात चल रही है ना, आगे बात चल रही है तो उसने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो फुल स्टॉप एंड अगेन quotation marks which took him surprise, और वो ये सुन के हैरान हो गया। नेक्स्ट इज the other day my daughter asked, the other day हमने टाइम पीरियड अलग बता रहे हैं, उसके बाद फिर से हमने एक पंक्चुएशन मार्क यूज कर दिया। my daughter asked कॉमा और फिर अपोस्ट्रोफी या फिर कोटेशन बोल लीजिए। मॉमी why do I have to go to school but you don't? मम्मी मुझे ही क्यों स्कूल जाना पड़ता है, तुम्हें क्यों नहीं जाना पड़ता है। so she is a small child and she asked her mommy that why do I only have to go to school and why do you do not go to school। However, if we are quoting a fragment of speech, fragment मतलब कि हिस्सा, speech का एक सिर्फ हिस्सा बता रहे हैं, that is used as an integral part of the overall sentence। integral part मतलब important part है पूरी speech का, then no commas are used। We still use reporting verbs in the past tense। For example, John said he feels
रियली बैड अबाउट व्हाट हैपेंड। जब आप मान लो कि भाई एग्जैक्टली पूरा कोटेशन नहीं बता रहे हो, एक शॉर्ट बता रहे हो कि उसको बुरा लगा, आई फील रियली बैड की जगह सिर्फ ये बता रहे हो ही फील्स रियली बैड, तब हम सिर्फ जो फील वो कर रहा है ना एग्जैक्टली उसको कोटेशन में डाल देंगे, फिर भी यूज क्या करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किन किन सिचुएशंस में रिपोर्टिंग वर्ब से पहले यूज की जाती है। वी कैन ऑल्सो पुट डायरेक्ट स्पीच बिफोर द रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे? पहले हमने कोटेशन बता दिया एंड देन हम बता रहे हैं कि उसने क्या कहा। नॉर्मल फॉर्मल इंग्लिश में काफी ज्यादा यूज होता है, या फिर नॉवल अगर आपने कभी पढ़े हो, मैगजीन आपने पढ़ी हो, तो वहां पर भी काफी ज्यादा यूज होता है कि क्या करता है, पहले हम उसका डायलॉग बता देंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर बताएंगे कि ये किसने कहा, दिस 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 ही सेड, दिस 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 ही आस्क्ड। ठीक है, इस वे में। सो आई कांट वेट टू सी माई डैडी, माई सन सेड। तो हमने क्या कर दिया, बस यहाँ पर कॉमा लगा दिया क्योंकि अभी सेंटेंस आगे कंप्लीट हुआ नहीं है। माई सन सेड एंड देन फुल स्टॉप। तो सेड, माई सन सेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कहाँ लग रहा है, लास्ट में लग रहा है, जो डायरेक्ट स्पीच है उसके बाद में लग रहा है। या फिर अगर हम, वो तो क्या था, अभी तक हमने क्या पढ़े, सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए, यानी कि क्वेश्चंस की बात की जाए, however if a question mark or exclamation point is used in the direct speech then we do not use comma। अगर कोई, देखो कॉमा हम कब यूज करें, अगर कॉमा यूज करें अगर हम कोटेशन में, यानी कि आगे सेंटेंस अभी कंटिन्यू होना है, सेंटेंस वहीं पर खत्म हो गया तो हम कोटेशन के अंदर अंदर ही फुल स्टॉप डाल देंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई एक्सक्लेमेशन है, ठीक है, हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, तो अगर एक्सक्लेमेशन का साइन है या फिर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो फिर हमें फुल स्टॉप और कोमा जैसे पंक्चुएशन मार्क्स लगाने की कोई नीड नहीं है रिटन इंग्लिश में स्पेसिफिकली। और रिमेंबर, आप राइटिंग में जैसे आप ये पंक्चुएशन मार्क्स यूज कर रहे हो, तो जब आप उनको स्पीक भी कर रहे हो ना, तब उसकी जो टोन रहती है वो चेंज होती है। ठीक है, कॉमा पे शॉर्ट ब्रेक, क्वेश्चन मार्क पे टोन अलग हो जाती है, फुल स्टॉप पे थोड़ा लॉन्ग ब्रेक, तो इस तरह से टोन हमारी चेंज होती रहती है एज पर द पंक्चुएशन मार्क्स वी आर यूजिंग इन द रिटन इंग्लिश। फाइन, एग्जाम्पल देखते हो, where are we going, question mark, quotation closed, ask Sally। या फिर this is going to be great, exclamation mark, no need of comma or full stop, Tom exclaimed। ठीक है, now let us discuss about end of punctuation में कैसे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम अमेरिकन इंग्लिश की। अमेरिकन इंग्लिश में क्या रहता है कि जो कॉमा होता है वो डायरेक्ट स्पीच के एकदम एंड में यूज होता है, ठीक है, कोटेशन मार्क्स के अंदर अंदर ही। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में क्या करते हैं, कोटेशन मार्क्स के बाहर यूज करते हैं। आप अमेरिकन इंग्लिश यूज कर सकते हैं, आप अंदर यूज कर दीजिए। फाइन, एग्जाम्पल में डिफरेंस देख लीजिए। द सीईओ सेड दिस इज अ ग्रेट डे फॉर द कंपनी, अपोस्ट्रोफी खत्म कर दिया, ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगल कोटेशन मार्क यूज होता है जैसे, और बाहर लगा दिया फुल स्टॉप। यही अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करो तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप, अपोस्ट्रोफी खत्म, बाहर लगा दिया, एंड सुसी टोल्ड अस यस्टरडे। एंड नाउ लेट अस सी कि कहाँ डिफरेंट मल्टीपल सेट्स हमें लगाने पड़ते हैं कोटेशन मार्क्स के। If a sentence already uses quotation marks, then we have to differentiate between the quoted speech and the rest of the sentence. If we are going with the double quotation marks, then we have to put the quoted speech into single quotation marks. And if it's single quotation marks, then the quoted is to be put in the double, मतलब opposite कर देंगे हम चीज को। ठीक है, जैसे कि हम बात ही ऐसी कर रहे हैं कि डबल स्पीच हम बता रहे हैं इसमें, कि उसने ऐसे बताया और फिर एग्जैक्टली वही स्पीच हम बता रहे हैं। तो अगर अंदर डबल कोटेशन मार्क्स है तो हम बाहर क्या लगा देंगे, सिंगल लगा देंगे, सिंगल है बाहर तो अंदर डबल, तो ऑपोजिट कर देंगे ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए सेंटेंस में कि कब कौन सा यूज हो रहा है। नाउ लेट अस नाउ ब्रीफली डिस्कस अबाउट द इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर क्या उसका दूसरा नाम है, उसका रिपोर्टेड स्पीच के बारे में देखते हैं। When we tell other people what someone else told to us without directly quoting that person, that is reported speech. The person informed me that he will be late today. मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहती कि इसने मुझे क्या कहा, लेकिन मैंने बता दिया कि उसने मुझे ये बताया था कि वो ऐसे हो जाएगा। जब हम उसको उसके बारे में उसकी एग्जैक्ट डायलॉग ना बताते हुए अपने वे में उसको मोल्ड करके चीज को बता देते हैं, चुगली जो होती है वो थोड़ी मोल्ड करके अपने हिसाब से बता देते हैं, that is known as या तो reported speech या फिर indirect speech. We still use reporting verbs in the reported speech, but we no longer use quotation marks. Quotation marks
अब कोटेशन मार्क्स किस में यूज होंगे? सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में यूज होंगे। डायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम क्या है? कोटेड स्पीच। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में वी विल नॉट यूज कोटेशन मार्क्स बिकॉज वी आर मोल्डिंग द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू अस। हम पर्सन ही चेंज कर रहे हैं। जो पर्सन है वो कोई भी डायलॉग बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन में बोलेगा, वी विल चेंज इट टू द थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पर कोटेशन मार्क्स की कोई नीड नहीं है। सो मार्क्स बिकॉज वी आर रिपोर्टिंग द वर्जन ऑफ व्हाट वाज सेड, हम क्या करें उसका अलग वर्जन, अपना वर्जन बता रहे हैं, इसलिए वी डू नॉट नीड टू ऐड द कोटेशन मार्क्स, ना तो डबल ना ही सिंगल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, वी ऑल्सो डू नॉट नीड टू यूज द कॉमास वेयर वी सेट द रिपोर्टेड स्पीच अपार्ट, हमें बीच में कॉमा लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जेडेड ने कहा कि मैं स्टेशन से खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है, तो अब कोई पर्सन किसी को कुछ बता रहा है, जेनेट इन्फॉर्म दैट शी वुड कम बैक टू द स्टेशन हरसेल्फ, वो खुद ही आ जाएगी, किसी भी कोटेशन मार्क की जरूरत नहीं है। जस्ट हमारा क्या होगा, टेंस चेंज हो जाएगा, जितने भी हमने पहले पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए थे वो सारे हट जाएंगे एंड द सेंटेंस विल बी सिंपल। इन दोनों को चेंज करने के लिए सेम हमें सेंटेंस का क्या चाहिए, स्ट्रक्चर में टेंसेस चाहिए। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। इस तरह से कुछ रूल्स हैं, बस हमें वो याद रखने हैं। अदर देन दैट इसमें कोई चेंज नहीं है। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें कोई खास पंक्चुएशन मार्क्स का कोई यूज नहीं होता है। He told us that he wanted to be alone. उसने बताया कि वो अकेला रहना चाहता है, वो अकेला रहना चाहता है। अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं कि उसने बताया कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इट इज द डायरेक्ट स्पीच। उसने बताया कि वह अकेला रहना चाहता है, दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच। वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ शिफ्टिंग वर्ब टेंस इनटू द रिपोर्टेड स्पीच। अब वर्ब कौन सा टेंस कौन से में चेंज होगा, अब हम वो देखने वाले हैं। सो देयर इज अ टेबल, प्रॉपर टेबल है कि किस तरह से हम इसको इसमें चेंज करने वाले हैं। ठीक है, so the conventional grammar rule is when we are using the reported speech, there is the shift of verb tense, जो 1 डिग्री है वो पास्ट में चेंज हो जाएगी, यानी कि प्रेजेंट है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। दिस इज बिकॉज वी यूजुअली पुट द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस। हम कोई बात बता रहे हैं तो हम किसी की बात बता रहे हैं तो वो ऑलरेडी हो चुकी है, तभी तो हम बता रहे हैं, हो चुकी है, यानी कि वी विल यूज द पास्ट टेंस। तो जो रिपोर्टेड वर्ब होता है वो कब क्या होता है, मैक्सिमम पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, जैसे कि I asked, she said, they told us, he suggested, और जितने भी अभी हमने आगे जो रिपोर्टिंग वर्ब्स पीछे पढ़े हैं वो सब। So the reporting speech is being reported must a shift back as well. In the table we will look the way sentences, various tenses are shifted into the reported speech according to the grammar rules या फिर convention. ठीक है, सबसे पहले नॉन रिपोर्टेड सेंटेंस यानी कि डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में किसी ने कहा कि वो जर्मनी रहता है। रिमेंबर, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो सबसे पहले जो हम चेंज करना सीखेंगे वो कोटेशन मार्क्स के अंदर का जो डेटा है, अंदर की जो लाइन है उसको चेंज करेंगे कि उसमें क्या चेंज आ रहा है। वो बाद वाला जो पहले वाला पार्ट है या बाद वाला पार्ट है उसको हम बाद में इंटरचेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले जो हम सीख रहे हैं वो है कोटेड लाइन में, कोटेड कोटेशन मार्क्स में जो लाइन गिवन है आपको डायरेक्ट स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। Understood. So the first one is I live in Germany. मैं जर्मनी में रहता हूँ। ये क्या है, हमारा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि ये जो चीज है वो किस में चेंज होगी, वो होगी पास्ट सिंपल टेंस में। He lived in Germany. He said he lived in Germany. या फिर I was a carpenter before I moved here. ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज हो जाएगा, यू कैन मेक नोट्स ऑफ दिस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज हो जाएगा। कैसे, आई वाज अ कारपेंटर बिफोर आई मूव्ड हियर। अब वो क्या बोलेगी रिपोर्टेड स्पीच में, शी सेड शी हैड बीन, परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन अ कारपेंटर बिफोर शी मूव्ड हियर। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। He is writing a letter to our friend. वह हमारे दोस्त को एक लेटर लिख रहा है। Present continuous tense will shift to past continuous tense. Present continuous किस में चेंज होगा, past continuous में चेंज होगा। And the sentence would be she told us he was writing a letter to our friend. ठीक है, next one is past continuous tense. उसमें किस में चेंज होगा, past perfect continuous में चेंज हो जाएगा। She was sleeping when you called. वह सो रही थी जब आपने कॉल किया। ये किस में चेंज होगा, He told me you had been sleeping when I called. उसने बताया कि तुम सो रही थी जब मैंने कॉल किया। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। शी वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड। वह सो रही थी जब आपने कॉल किया। ये किस में चेंज होगा, ही टोल्ड मी यू हैड बीन स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड। उसने बताया कि तुम सो रही थी जब मैंने कॉल किया।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। पास्ट परफेक्ट में कैसे, आई हैव बीन टू पेरिस 4 टाइम्स, मैं पेरिस 4 बार जा चुका हूँ। नेक्स्ट विल बी शी सेड शी हैड बीन टू पेरिस 4 टाइम्स, शी सेड शी हैड बीन टू पेरिस 4 टाइम्स। या फिर फर्स्ट वर्ब चेंज नहीं होगा, द फिल्म हैड एंडेड व्हेन आई स्विच्ड ऑन द टीवी, जो फिल्म थी वो खत्म हो चुकी थी जब मैंने टीवी ऑन किया। तो क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या चेंज हो जाएगा, he said that the film had ended, चेंज हो गया, had ended when he switched on the TV। या फिर नेक्स्ट देखा जाए तो when she finally arrived I had been waiting for her for 2 hours, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है टेंस का फर्दर में, पास्ट में बस he said he had been waiting for over 2 hours when she finally arrived। या फिर I will call you tomorrow, I will call you टुमारो, तो ये विल वाले जो थोड़ा सा फ्यूचर टेंस वाले होते हैं वो क्या चेंज हो जाता है, विल जो होता है वो वुड में चेंज हो जाता है, कैन जो होगा वो कुड में चेंज हो जाएगा, मोडाल वर्ब जो होगा विल वो वुड में चेंज हो जाएगा, कैन जो होगा वो कुड में चेंज हो जाएगा। सो द सेंटेंस सिंपली विल बी ही टोल्ड मी दैट ही वुड कॉल मी टुमारो। सो नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसेस कि हमें एक्टिव जो स्पीच है यानी कि डायरेक्ट स्पीच है उससे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ फर्दर लेट अस स्टडी अबाउट सम डिफरेंट कैटेगरीज जो कि ज्यादा कॉमन नहीं है बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड अदर देन दैट फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली सिंटेक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो स्पीचेस हैं उसको चेंज करने के देखेंगे कि कैसे इसको चेंज किया जा सकता है, एंड देन वी विल प्रैक्टिस अबाउट इट, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको किसी को कोई बात बताने इंग्लिश में कि वो ऐसे कह रहा था तो आप उसको अच्छे से कह पाए। अंडरस्टूड। सो the next category is free indirect speech. Free indirect speech. While the direct and reported speech are the main forms of the grammatical speech, there are 2 other subcategories that we use. Free indirect speech, एक होगी free indirect speech and the second one would be silent speech. So let us first discuss about the free indirect speech. क्या होती है free indirect speech? Free indirect speech is used to indicate the thoughts and the mental process of the character, such as which is also found in the prose writing. It is most often used in the form of question, theoretically asking something about the character's situation. We do not use reporting verbs to introduce or indicate free indirect speech like reported speech. It is used without quotation marks. फ्री इंडायरेक्ट स्पीच जैसे कि इंडायरेक्ट स्पीच वैसे भी हम कोटेशन मार्क्स से यूज करते नहीं है, सो वी डू नॉट हैव टू यूज कोटेशन मार्क्स इन द फ्री इंडायरेक्ट स्पीच, एंड अनलाइक रिपोर्टिंग स्पीच वी यूज्ड इट विदाउट क्वेश्चन मार्क्स। कैसे, ही हैड नो मनी, नो जॉब, नो फ्रेंड्स, हाउ हैड हिज लाइफ अराइव टू सच अ डेस्परेट पॉइंट। तो जब हम किसी के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं, कोई चीज स्टेट कर रहे होते हैं एज सच, तब हम क्या यूज करते हैं, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। एंड हेयर वी डू नॉट नीड टू यूज एनी कोटेशन मार्क एज वी डू नॉट यूज इट इन द indirect speech. Next is Janet had just learned to see needed to give speech to the entire school in less than an hour. What was she going to do? क्या करने वाली थी वो? So that is how we use the free indirect speech. Now let us roughly know about the silent speech too. Silent speech refers to a direct quotation that is said internally. अपने आप से बात की जाए, ठीक है, someone to him or herself, अपने आप से बात की जाए ना जब, तब हम यूज करते हैं किसका, साइलेंट स्पीच का यूज करते हैं। We still use reporting verbs and we often apply same exact punctuation rules to silent speech that we use in the direct speech. Direct speech में हम क्या क्या punctuation marks यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं, डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। सो एग्जैक्टली यही यूज होंगे किसमें, साइलेंट स्पीच में। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पर बंदा अपने आप से बात कर रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी रिपोर्टिंग वर्ब्स का भी यूज होगा और किसका यूज होगा, पंक्चुएशन मार्क्स का भी यूज होगा, जो कि हम डायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम नेवर कमिंग बैक टू दिस टाउन अगेन, ही मर्मर टू हिमसेल्फ। मर्मर का मतलब होता है खुसफुसाना। उसने अपने मन में खुसफुसाया कि वह इस टाउन में, सिटी में दोबारा कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस सेंटेंस को उस किस तरह बोल रहा है, जो इसकी फॉर्मेशन है वो तो रहेगी डायरेक्ट स्पीच जैसी, लेकिन क्योंकि उसने अपने आप से बात की है, किसी और को नहीं बोला, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, साइलेंट स्पीच बोलेंगे। ही टॉक टू हिमसेल्फ, सेल्फ आ जाएगा इसमें हर जगह, ठीक है।
आई एम नेवर कमिंग बैक टू दिस टाउन अगेन, ही मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, मर्मर का मतलब फुसफुसाया, या फिर शी थॉट, उसने सोचा, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री, कितनी सुंदर कंट्री है ये। सो अपने आप से जब बात हो रही होती है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे साइलेंट स्पीच। इट इज इक्वली कॉमन हाउ वी यूज साइलेंट स्पीच विदाउट कोटेशन मार्क्स। कुछ ऐसी भी जगह होती है कि हम कोटेशन मार्क्स के बिना साइलेंट स्पीच का यूज करते हैं। To make quotation stand out of the text, some writers use italics to indicate. कई बार आपको italics दिखे तो that means समझ जाइएगा कि quotation marks है, यानी कि उसको कुछ अलग किया गया है, तो वो क्या करते हैं, font change कर देते हैं writers in novels or some other things. तो it will be quite around here when kids go to college, Dan thought, या bold कर दिया, italics कर दिया, तो उसका मतलब बेसिकली क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है नॉर्मल चीज से, ठीक है। अब छोटी सी क्विज साथ साथ ही देख लेते हैं, आप इसको साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी तक हमने स्पीच में जितना ही पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसके आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, वेरी इजी, ठीक है। What type of speech is used to indicate the exact quotation by someone else? Exact quotation कोई बता रहा है, क्या होगी वो, डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर साइलेंट स्पीच, वेरी इजी, अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of speech is used to indicate the internal quotation by someone? किसी ने internal कोई quotation किया है, वो क्या होगी, direct speech, reported speech, free indirect speech, या फिर silent speech। थर्ड क्वेश्चन, कन्वेंशनल रूल क्या है जब हम दो वर्ड्स को मिलाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, शिफ्ट ऑफ द वर्ब फ्रॉम वन टेंस इनटू फ्यूचर, शिफ्ट ऑफ द वर्ब फ्रॉम वन टेंस इनटू पास्ट, ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस, या फिर नो वर्ब शिफ्ट इज नेसेसरी। ये मैंने अभी आपको बताया जब हम वर्ब्स की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, कौन सा टेंस किसमें कन्वर्ट होता है। नाउ अमेरिकन इंग्लिश में क्या रूल रहता है, व्हेन डज द एंड पंक्चुएशन इज कोटेड अपीयर विद इन द कोटेशन मार्क्स, अंदर कब होती है, ओनली इफ इट इज कॉमा और पीरियड, ओनली इफ इट इज क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन, नेवर या ऑलवेज। अमेरिकन इंग्लिश में अंदर कब मार्क किया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, identify the type of speech in the following sentence. He knew he had to find someone to cover his shift at work, but who would be free this late on Saturday? उसको पता था कि उसका काम पूरा करने के लिए उसको अपनी शिफ्ट करना, रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन कौन ही फ्री होगा सैटरडे को, ए डायरेक्ट स्पीच, बी रिपोर्टेड स्पीच, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर साइलेंट स्पीच। आपको इन दोनों में से चूज करना है कि कौन सा सही है। 6. Identify the type of speech used in the following sentence. She said had seen the movie already, but she would go again if I wanted to see it with her. उसने कहा कि वह मूवी ऑलरेडी देख चुकी है, लेकिन वो दोबारा चल पड़ेगी अगर मैं उसके साथ ही देखना चाहती हूँ। अब मुझे तो इसमें कहीं कोटेशन मार्क नहीं दिख रहा, तो लेट अस सी कौन कौन सा है ये, डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच है, या फिर क्या है, साइलेंट स्पीच है। यू हैव टू चूज वन ऑप्शन कि इनमें से कौन सा सही है। आई होप आपने इन 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर एकदम सही किया होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिपोर्टेड स्पीच, कैसे हम उसको चेंज करेंगे। तो मेन डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, when we tell other people what someone else told us, it is called indirect speech या फिर reported speech. We use reporting verbs to introduce the information that was spoken previously. हम reporting verbs का use करते हैं ये information बताने के लिए जो कि already बोली जा चुकी है, जो that has spoken previously, जो कि पहले बोला जा चुका है, उसको अपने वर्जन में कन्वर्ट करना। अपने वर्जन में हम कन्वर्ट करके बताते हैं जब कोई चीज, that is known as the reported speech या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं इसके रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या क्या रहते हैं, क्या क्या रिपोर्टिंग वर्ब्स रहेंगे। मैक्सिमम वो किसके साथ रहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या क्या रहेंगे, हम थोड़े से मिसकंसेप्शंस भी देख लेंगे कि क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। शी सेड मी शी वॉज लेट फॉर द अपॉइंटमेंट येस्टरडे। शी सेड मी कुछ नहीं होता, मी जो है वो हम ओमिट कर देंगे, शी सेड शी वॉज लेट फॉर द अपॉइंटमेंट येस्टरडे। या फिर शी टोल्ड शी वॉज, तो सेड के साथ क्या यूज होगा, सेड के साथ हम कभी भी मी नहीं यूज करेंगे, और टोल्ड के साथ देखो से एक नॉर्मल बात कही जाती है, ठीक है, नॉर्मल बात कही जा रही है, तो हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि क्या पर्सनल प्रोनाउन को वो बोली जा रही है, यानी कि इंडिकेट किसको कर रहा है। लेकिन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज टोल्ड, उसने बताया, तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को बताया होगा ना, तो स्पेसिफिक पर्सन को बताना, उसमें क्या यूज होगा, या तो नाउन का यूज होगा या फिर पर्सनल प्रोनाउन का यूज होगा।
तो जब आप सेड कर रहे हो तो आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है मी, ही, शी, कुछ भी, शी सेड आगे बात बता दीजिए। लेकिन जब आप यूज कर रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब टेल, टेल का पास्ट टेंस क्या होगा, मोस्टली जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं वो पास्ट टेंस में यूज होते हैं, जैसे तो शी टोल्ड, क्योंकि पहले हो चुकी है वो बात, शी टोल्ड आगे, तो आप बता सकते हैं कि किसको एक्चुअली बोला गया, पर्सनल प्रोनाउन या फिर जो नाउन है उसको मेंशन कर सकते हैं। रिमेंबर द पर्सनल प्रोनाउंस दैट आर मी, यू, हिम, हर, it, us, them. We can also change the indirect or the used person's name. She told Mark. उसको नाम भी बता सकते हैं हम कि क्या क्या बात हुई, ठीक है। यही मतलब है कि पर्सनल प्रोनाउन की जगह पर हम डायरेक्ट उस पर्सन का नाम, पर्सनल नाउन भी यूज कर सकते हैं। Other reporting verbs include ask, instruct, explain, mention, suggest, claim and many others, जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं अभी। Although we will focus on say and tell in the article more, but बाकी सबके भी एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। उसने कोई क्वेश्चन पूछा, उसने कुछ एक्सप्लेन किया, सजेस्ट किया, वो जो बात है उसके अकॉर्डिंग आप उन रिपोर्टिंग वर्ब्स को यूज कर सकते हो। He asked if I could come in early tomorrow, या फिर she explained that she was only joking, or I merely suggested that we should go home early. Okay, now we are going to discuss in details कि कौन सा टेंस कैसे चेंज हो रहा है, और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं जो भी हमने टेबल में पढ़ा था उसको ही एग्जैक्टली इलाबोरेट करने वाले हैं, और डिफरेंट कंडीशंस देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ग्रामेटिकल रूल्स के साथ उनको ध्यान से पढ़ते हैं। The conventional grammar rule is to go back to a tense when we report to another person that someone said something to you. तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। I asked, she said, they told us, he suggested, और इसी तरीके से मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश में जो वर्ब टेंस रहता है वो सेम रहता है। This is especially true in cases where the reporting verb remains in the present tense or which is being reported is still currently true. क्या करते हैं हम, प्रेजेंट टेंस को चेंज ही नहीं करते हैं, सेम रखते हैं। किसमें, मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, ईच वर्ब का टेंस देखेंगे और फिर देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे कि किस तरह से उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा डिफरेंट वर्ब में होगा। सबसे पहले एग्जांपल है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस डायरेक्ट स्पीच में उस बात को बोला जा रहा है, आई लिव इन जर्मनी, हमने सेम एग्जांपल अभी देखा था। आई लिव इन जर्मनी का जो चेंज है वो क्या है, he said I lived in Germany। अपॉस्ट्रोफी मार्क्स और पंक्चुएशन मार्क्स को नोट करते जाइएगा, मैं अभी सिर्फ टेंसेस को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। नाउ बट बिकॉज द रिपोर्टेड चीज इज स्टिल ट्रू, वो अभी भी है, तो हम क्या हो जाएगा वो चीज, he told them I live in Germany, he told them I live in Germany, या फिर he said I lived in Germany, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, फास्ट सिंपल टेंस, इसमें क्या चेंज होगा, डायरेक्ट स्पीच में क्या है, she was a carpenter before she moved here, वह यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले एक कारपेंटर थी। रिपोर्टेड स्पीच में उसमें क्या चेंज हो जाएगा, she said she had been a carpenter, she said she had been a carpenter before she moved here। While the past tense, the general rule is to move back to the tense, to the past perfect tense। past tense कहीं भी यूज होगा तो उसका क्या चेंज हो जाएगा, परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। However, एक्शन वर्ब्स जो पास्ट टेंस में रहेंगे वो ज्यादातर यूज होंगे जो कि पास्ट टेंस में रहेंगे, जैसे कि she went to the supermarket this morning, या फिर I told him she went to the supermarket this morning, या फिर I said him that I said she had gone to the supermarket this morning। आप यहाँ देख लीजिए, said और told में अभी हमने डिफरेंस देखा था, तो हमने क्या पढ़ा था said और told में कि told जब है तब हम मेंशन करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को जिसको वो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब हम सैड का यूज कर रहे हैं, SAID कह रहा है कोई पर्सन, तो हमें एज सच जरूरी नहीं है she said him का कोई जरूरी नहीं है ये हमें मेंशन करना कि किसको वो बात कही जा रही है। अंडरस्टूड। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो चीज हो रही है, पहले शुरू हुई थी और अभी भी हो रही है। ही इज राइटिंग, ही इज स्लीपिंग, शी इज राइटिंग, तो ये चीज जो हो रही है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है he is writing a letter to their friend, वह लेटर लिख रहा है अपने दोस्त को। रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहेगा, if he is writing the letter to a letter, the exact moment is the reported to other person, उसने उस टाइम ही बता दिया उस पर्सन को, तो क्या चेंज रहेगा, she says she is writing a letter to other friend। अगर वो चीज उसी टाइम ही हो रही है, कोई चीज पर्सन लिख रहा है और कोई पर्सन उसी टाइम बता रहा है किसी को, तो वो said नहीं होएगा, says हो जाएगा। एंड इफ इट
इन अ प्रॉपर टाइम लैप्स, एक टाइम डिफरेंस है, टाइम पीरियड है इसके बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. She says he is writing a letter to their friend, या फिर she said he is writing a letter to their friend. Next one is past continuous tense. जो चीज पीछे शुरू हुई थी, पास्ट में शुरू हुई थी और अभी तक चलती आ रही है. डायरेक्ट स्पीच, you were sleeping when I called. मैंने जब तुम्हें कॉल किया था तुम सो रहे थे. तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होगा, he said you were sleeping when I called. when I called जो है वो अपनी जगह रहेगा, क्या हट जाएगा, अपॉस्ट्रोफी हट जाएगा और you की जगह क्या आ जाएगा, he. उसके बाद you were sleeping, he said, अपॉस्ट्रोफी हट के said, you were sleeping सेम रहेगा. ठीक है. In modern English it is very common to maintain the past continuous tense in its reported speech. कैसे, कन्वेंशनल ग्रामर में तो हम क्या करते थे, पास्ट परफेक्ट में कर देते थे चेंज कि he told me you had been sleeping. लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम नॉर्मल उसको सेम ही रखते हैं अपनी फॉर्म में. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं ये कर रहा हूं, करता आ रहा हूं, मैं ये करता आ रहा हूं. दिस इज नोन एज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू पेरिस 4 times. मैं ये कर चुका हूं, मैं ये कर रहा हूं. तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज आ जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में सेम चीज जो होगी वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगी. शी टोल्ड मी शी हैज बीन या फिर हैड बीन टू पेरिस 4 times. वो वहां जा चुकी है. ठीक है. पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होता था, पास्ट परफेक्ट में किस में चेंज होता था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. क्या आएगा अब, डायरेक्ट स्पीच, द फिल्म हैड एंडेड विद व्हेन आई स्विच्ड ऑन द टीवी. जब मैंने टीवी स्विच ऑन किया तो फिल्म ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी. तो पास्ट परफेक्ट में क्या चेंज हो जाएगा, ही सेड द फिल्म हैड एंडेड व्हेन ही स्विच ऑफ द टीवी. इसलिए पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा. मॉडर्न इंग्लिश में क्या रहता है, क्या करता है, पास्ट परफेक्ट में ही रहता था वो. ठीक है. He told me the film had ended when he switched on the TV. Now the next example is of past perfect continuous. Past perfect continuous tense का हमने पढ़ा था कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है. कोई भी चेंज नहीं होगा तो वो अपनी सेम फॉर्म में रहेगा. जस्ट हमने पंक्चुएशन मार्क्स को हटा देना है, रिपोर्टिंग वर्ब को ऐड कर देना है. When she finally arrived, I had been waiting for over 2 hours. जब वो पहुंची तब मैं ऑलरेडी 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था. इसका कोई टेंस में चेंज नहीं होगा. हमने जस्ट कोटेशन मार्क्स को हटा देना है, रिपोर्टिंग वर्ब ऐड करना है और क्या लगा देना है, रिपोर्टिंग के लिए पंक्चुएशंस हटाने हैं. ठीक है. क्या हो गए, he said he had been waiting for over 2 hours when she finally arrived. जो पहला चीज है वो बाद में आ जाती है और फिर पहले क्या आ जाती है, कोटेशन आ जाती है, उसको थोड़ा मोल्ड करके. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फ्यूचर सिंपल टेंस. हमने पढ़ा था विल का किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा. डायरेक्ट स्पीच, आई विल कॉल यू टुमारो. किसी पर्सन ने किसी को कहा कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा. विल का किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, WOULD वुड. ही सेड ही वुड कॉल मी टुमारो. तो क्या रहेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस में जस्ट क्या चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा. अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस यानी कि कैसे डिफरेंट और वर्ड्स हैं जिसमें हम चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे. फर्स्ट एग्जांपल इज कैन. मैंने आपको कैन का भी बताया था. कैन किस में चेंज होगा, कुड में चेंज होगा. मस्ट किस में चेंज होगा, माइट में चेंज होगा. अभी एग्जांपल के साथ देखते हैं इन सबको. डायरेक्ट स्पीच, आई कैन स्विम. मैं स्विम कर सकता हूं. उसने बताया कि वो स्विम कर सकती है. मैं स्विम कर सकती हूँ और फिर कोई पर्सन के और किसको बता रहा है, उसने बताया कि वो स्विम कर सकता है. तो वो जो कर सकता है उसने ये बताया कि वो कर सकता है, उसमें कैन क्या चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा. शी टोल्ड मी शी कुड स्विम. मस्ट भी किस में चेंज होगा, मस्ट. डायरेक्ट स्पीच, आई मस्ट गो. रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, मस्ट जो होगा वो या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फिर हैव में चेंज हो जाएगा. हैव में चेंज कैसे हो रहा है, हैव में ऑब्वियसली पास्ट टेंस हैव का क्या रहेगा, हैड रहेगा. सो या तो इसका हो जाएगा आई मस्ट गो का शी सेड शी हैड टू गो, या फिर शी टोल्ड मी शी मस्ट गो. सेड और मस्ट में हम चेंज करें, मस्ट का मस्ट ही रहेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स. मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में अगर बात की जाए वो क्या क्या थे, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, ऑट. ये जो डायरेक्ट स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे. शुड की जगह शुड ही रहेगा, वुड की जगह वुड रहेगा, कुड की जगह कुड, मे अपनी जगह सही वही रहेगा, माइट भी एंड ऑट भी. जैसे कि यू शुड टेक एन एस्पिरिन. तुम्हें सिर दर्द की गोली ले लेनी चाहिए, यू शुड टेक एन एस्पिरिन.
and the reported speech of this would be, she said I should take an aspirin. Direct speech, I would phone him या फिर I would call him if I had his number. अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे कॉल कर लेता. She told me she would phone him if she had his number. Next is, they could stay another day if you want. वह और रुक सकते थे अगर तुम चाहते हो. They said they could. Could का could, would का would, should का should. They said they could stay another day if I wanted. Next, direct speech. I might be late या फिर I may be late. तो वही might का might रहेगा, may का may रहेगा. So the change will be I might be late. I told them that I might be late. I told them I might be late. कई बार क्या होता है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, कई बार इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या लगाना पड़े, जो अपोस्ट्रोफी ऐसे इसकी जगह एक सिंपल चीज लगा दी, दैट इज दैट. I told him that I might be late या फिर I told him I might be late. Now अभी तक हमने क्या किया, सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े. एक एग्जांपल हमने किसका देख लिया था, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का देख लिया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस की किस तरह से कोई नेगेटिव सेंटेंस को हमने चेंज करना है स्पीच की फॉर्म में. Where we put a negating not or never, what depends on the reported speech, the speech being reported to itself, both the cases are very simple to its structure. कैसे रिपोर्टिंग द नेगेटिव स्पीच, कैसे नेगेटिव स्पीच में चेंज होगा. डायरेक्ट स्पीच, अब देखो रिपोर्टिंग में नेगेटिव स्पीच में क्या रहेगा, आई डिड नॉट बाय अ कार, आई डिड नॉट बाय द कार. नेगेटिव पास्ट टेंस, नेगेटिव पास्ट टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. नेगेटिव पास्ट टेंस किसमें कन्वर्ट होगा, नेगेटिव पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. ही सेड ही हैडंट बॉट अ कार. डिड नॉट का क्या हो जाएगा, हैड, नॉट कॉन्ट्रैक्शन कर दी, हैड नॉट, बॉट पास्ट टेंस बाय का हो गया बॉट, ही हैड नॉट बॉट द कार. नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग द नेगेटिव कमांड्स. कोई आपको कमांड देता है तो उसको आपने कैसे चेंज करना है, जैसे डोंट डू दिस, तो उसने ऐसा कहा कि ऐसा मत करना. किसी ने आपको नेगेटिव में कमांड की, डू नॉट स्पीक, डू नॉट से दिस, डू नॉट टॉक, और ये चीज आपने बतानी है. द टीचर टोल्ड वी डू नॉट हैव टू टॉक, तो टीचर ने ये बताया कि उसने ये करना है. तो जब आपको ये कमांड्स को चेंज करना होता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप कैसे करेंगे. देयर आर टू जनरल वेज टू रिपोर्ट इंपेरेटिव स्पीच दैट वाज इन नेगेटिव. वी ईदर यूज नॉट टू बिफोर द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड क्लोज, सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, या फिर रिपोर्टेड को बिफोर करेंगे वर्ब से और सब्जेक्ट का यूज करेंगे. एग्जाम्पल के साथ ही देखते हैं. डायरेक्ट स्पीच में एक सिंपल है डोंट स्पीक, ठीक है, तो आप इसको चेंज कैसे करोगे. ही सेड नॉट टू स्पीक, आपने सिंपल विदाउट सब्जेक्ट इसको चेंज कर दिया, ही सेड नॉट टू स्पीक. अब आपने चेंज करना है कि उसमें जो है सब्जेक्ट हम ऐड कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऐड कर दिया. ही सेड आई wasn't टू स्पीक, मुझे बात नहीं करनी थी, उसने कहा कि मुझे बात नहीं करनी थी. या फिर I told you were not to speak, मैंने बताया था तुम्हें कि तुम्हें बात नहीं करनी है. अब ये क्या था, कमांड था. अब हम नेगेटिव रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर हमने नेगेटिव रिपोर्ट देनी है कि ऐसा नहीं हुआ, शी इज स्टडीइंग फॉर अ टेस्ट, तो हमें कैसे बात करेंगे. व्हेन वी आर गिविंग अ नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ अ कोटेड स्पीच, कोई गलत बात बतानी है, तो वी टिपिकली यूज द नेगेटिव पास्ट टेंस. कैसे, शी इज स्टडीइंग फॉर अ टेस्ट, शी डिडंट से शी वाज स्टडीइंग फॉर द टेस्ट. जब हमने डायरेक्ट स्पीच तो आपकी अफर्मेटिव ही है, लेकिन उसको चेंज किस में करना है, नेगेटिव में चेंज करना है. तो आप कैसे करेंगे, she didn't say she was studying for a test. If we want to put the report further in the past, we can also use the negative past perfect tense. She hadn't said she was studying for the test. उसने ऐसा नहीं कहा कि वो सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ रही थी. Now, the next topic and very small but important topic is using infinitives to report imperative, request और advice. Imperative मतलब order, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इनको कैसे चेंज करना है अब इसको देख लेते हैं, फिर हम सम अप करेंगे इन चीजों को. व्हेन वी रिपोर्ट ऑर्डर्स यानी कि इंपेरेटिव, रिक्वेस्ट किसी से हम प्लीज कर रहे हैं, या फिर एडवाइस दे रहे हैं, तो वी कैन यूज इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स. कैसे, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ. तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, द टीचर सेड, हम सब्जेक्ट ले आए, द टीचर सेड टू स्टैंड अप, सेम रहेगा, टू स्टैंड अप स्ट्रेट, सेम अपने ही फॉर्म में रहेगा, टू स्टैंड अप स्ट्रेट. क्या हो जाएगा, दैट हो जाता है. मैंने अभी आपको बताया था अपोस्ट्रोफी की जगह आप चेंज करते हुए दैट लगा दो, लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, जब आप इंपेरेटिव यानी कि ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या एडवाइस कर रहे हो, तो आप दैट की जगह क्या लगाना है, आपने सिंपली टू लगाना है और बाकी जो फॉर्म्स रखनी है वो एकदम सेम रखनी है.
क्या रखनी है, डायरेक्ट स्पीच, स्टैंड अप स्ट्रेट। रिपोर्टेड स्पीच में इसका क्या चेंज हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में इसका चेंज हो जाएगा कि द टीचर सेड दैट टू स्टैंड अप स्ट्रेट। आप पंक्चुएशन मार्क्स नोट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कैन यू टेक मी टू द एयरपोर्ट प्लीज, कैन यू टेक मी टू द एयरपोर्ट प्लीज। रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी टू टेक हिम टू द एयरपोर्ट, he asked me to take him to the airport। इसमें प्लीज हट जाएगा और उसने बता देंगे, हम आस्क कर देंगे उस चीज को कि उसने मुझे ऐसा पूछा, कहा। प्लीज हम मतलब किसी को रिक्वेस्ट करें तो उसकी जगह क्या रिपोर्टिंग वर्ब लग जाएगा, आस्क लग जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो कोटेशन मार्क्स हम इसमें लगा रहे हैं। नाउ द लास्ट वन इज व्हेन वी आर गिविंग एडवाइस टू समबडी, यू शुड स्टडी अ बिट हार्डर नेक्स्ट टाइम। अगली बार तुम थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लेना। रिपोर्टेड स्पीच, शी एडवाइज्ड मी टू स्टडी अ बिट हार्डर, उसने एडवाइस किया कि तुम थोड़ा ज्यादा अच्छे से मेहनत करो। शी एडवाइज्ड मी टू स्टडी अ बिट हार्डर, उसने मुझे एडवाइस किया कि तुम थोड़ा ज्यादा मेहनत करो। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस, क्विज देखते हैं दोबारा से कुछ 6 क्वेश्चंस कि आप उसे दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। एंड विद दैट वी विल एंड द लेक्चर फॉर रिपोर्टेड एंड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, What is the conventional rule for the verb tense of speech that we report? Conventional rule क्या है, पहले conventional मतलब पहले का रूल क्या है, modern conventional opposites हैं ये, ठीक है। तो conventional rule क्या था, it stays same as the original tense, it shifts back to one tense in the past, it shifts towards one tense in the future, या फिर it always in the simple past tense। अभी हमने पढ़ा है, हम उसको देख सकते हैं। Next, second question, what does the reporting verb tell require the verb say does not? tell और say में क्या फर्क है, कौन सी चीज ऐसा tell बताती है जो कि हमें say में कहने की जरूरत नहीं होती। a direct object, a direct subject, an indirect object या फिर an indirect subject। थर्ड क्वेश्चन, which verbs always remain in the same tense when they are reported? कौन से verbs होते हैं वो same tense में रहते हैं जब उसको report किया जाता है। reporting verbs, modal auxiliary verbs, linking verbs या फिर action verbs। fourth question, which verb form is uniquely used to report commands, request, advice? कौन सी verb की form यूज होती है, infinitive, past perfect, future simple या फिर past participle? अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। second last question, which of this is not a reporting verb? इनमें से कौन सी reporting verb नहीं है, advice, say, suggest, speak। आप देख सकते हैं। and the last question, complete the following sentence with the appropriate tense according to the conventional grammar rule। direct speech है, I have seen that movie already, मैंने वो movie already देख लिया है। इसको आपने reported speech यानी कि indirect speech में convert करना है। how will you convert that? he said he dash that movie already, so has seen, had seen या फिर having seen। have seen आप टेंस देखिए, उसकी कन्वर्जन देखिए एंड उस अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगा दीजिए। एंड विद दैट वी आर हियर टू एंड द लेक्चर फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप अब आपको चुगली करना इंग्लिश में अच्छे से आ गया होगा। जस्ट जोकिंग। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।